अब मुझे लग रहा है भाई रिया रिप्ली को जब भी लपेटा जाएगा बहुत बुरी तरीके से लपेटा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ उनके पंगे हो गए हैं। आज शो पर सीएम पंग के साथ भी पंगे ले लिए। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज जो WWE के मेडिसन स्क्वायर गार्डन लाइव इवेंट के बारे में, जो कि कहने को तो एक लाइव इवेंट है लेकिन इसको पूरी दी गई एक प्रीमियम लाइव इवेंट वाली फील। और आज शो पर सीएम पंक ने मैच भी रेसल किया। पूरे शो के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत ही करते हैं सीएम पंक से, जो कि ना शो के मेन इवेंट में था ना ओपनर में था। WWE ने इसको बीच की जगह दी थी और इस मैच से पहले सीएम पंक के WWE इसको दिखाना चाह रही थी खुद से कि ये बहुत बड़ी डील है, जो कि ऑब्वियसली है भी, क्योंकि 9-10 सालों के बाद सीएम पंक ने जो है आज अपना पहला WWE के रिंग में रेसलिंग मैच किया। एक वो बैक स्टेज से पहले WWE ने एक वीडियो भी डाली जहां पर वो अपने हाथ में क्रॉस बना रहे हैं, जो सीएम पंक लेके भी आते हैं। वो बड़ा अलग सा लग रहा था देखने में कि सीएम पंक अपने हाथ से खुद वो मार्कर से उसे लगा रहे हैं। एंड आज जो सीएम पंक का रिंग गियर था, बहुत सारे लोगों को खौफ था इस चीज का कि कहीं वो लॉन्ग पैंट्स वाला ना हो, क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी। लेकिन इतना बेसिक था सीएम पंक का रिंग गियर। चलो एंट्रेंस के टाइम पे जैकेट टी शर्ट वो सब कुछ है, लेकिन जब वो रिंग गियर में आए तो ऐसा लगा कि है नहीं क्या सीएम पंक के पास रिंग गियर। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एक जैसे WWE के 2 के गेम में बेसिक जो बिल्कुल मिलती है ना चड्डी ट्रंक, वैसी वाली थी उनकी। बिल्कुल ऐसा कुछ खास स्पेशल नहीं था। शायद WWE के रॉयल रंबल शो के लिए सीधा वो उसको लाके डिजाइन करेंगे। ऑब्वियसली आए थे वो रिंग में तो क्राउड की तरफ से उनको अच्छा रिएक्शन मिलना, क्राउड का चिल्लाना चीखना, वो सब यहाँ पे था। शुरू में जब ये मैच आता है ना तो एक मूवमेंट भी शेयर करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो और सीएम पंक। जब डोमिनिक मिस्टीरियो हाथ उठा रहे होते हैं तो सारे के सारे लोग बू कर रहे होते हैं, फिर सीएम पंक जो है हाथ उठा रहे होते हैं तो सारे लोग फिर ऐसे चिल्ला रहे होते हैं। यू स्टिल गॉट इट के चैंट्स भी लगे यहाँ पे, और जैसे ही लगे ना तो उसके बाद जो नकल पुशअप है वो सीएम पंक करके दिखाते हैं। और सीएम पंक को आज रिंग में देख के ऐसा लगा नहीं बिल्कुल भी कहीं से कि जैसे कि मतलब सीएम पंक ऐसी वाइब बिल्कुल नहीं दे रहे कि वो बूढ़े हो रहे हैं। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा इस मैच से। रिंग साइड पर रिया रिप्ली ने सीएम पंक के ऊपर अटैक भी किया, ठीक है। तो यहां से अब जो प्रॉब्लम है वो रिया रिप्ली खुद ही अपने लिए शुरू कर रही है। डोमिनिक मिस्टीरियो एक मूव के लिए जाते हैं, जब वो टॉप रोप पे जाते हैं स्प्लैश के लिए, तो सीएम पंक ऐसे लेटे हुए थे और सीधा ऐसे बैठ गए, तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। नेक ब्रेकर, टॉप रोप से एल्बो, वही जो बिल्कुल क्लासिक सीएम पंक के मूव्स हैं। AEW में वैसे देखे थे तो वो वाली मेमोरी भी ताजा हो रही थी, पुरानी WWE की यादें भी ताजा हो रही थी। रिया रिप्ली के साथ एक उनका फेस टू फेस भी होता है एक बार, जब 619 लगाने का मौका मिलता है उस वजह से, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सीएम पंक। तो सब कुछ रिया रिप्ली ने भी अपना जो यहाँ पर पूरा रोल प्ले किया, लेकिन 619 के बावजूद भी किकआउट हो जाता है ना। ऑब्वियसली सीएम पंक किकआउट कर ही देते। और उसके बाद जो सुप्लेक्स से उन्होंने काउंटर करके उसको GTS में बदला, वो भी बड़ा स्मूथ था। मतलब सीएम पंक वो जो करामाती और कलाकार जैसे मूव्स है रेसलिंग रिंग में, जिसके लिए वो अपने रेसलिंग स्टाइल के लिए इतना नहीं जाने जाते, लेकिन आज उन्होंने वो चीज ट्राई करी तो वो भी देख के अच्छा लगा था। रेयरली कभी आप ऐसा देखोगे कि बिल्कुल ऐसे घुमा फिरा के कुछ करेंगे। एंड आई थिंक डोमिनिक मिस्टीरियो भी उस चीज के लिए अलाउ करते हैं। एंड एंड में GTS फिनिशर के साथ में ये वाला जो मैच है वो सीएम पंक जीत गया, लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। मैच जीतने के बाद सीएम पंक जब माइक पर आया तो पहला ही जो उन्होंने वर्ड बोला वो था जे उसो का हीट। और जब उन्होंने बोला तो क्राउड भी बहुत ज्यादा खुश होता है। वो बताते हैं कि आज ये सब रिंग में हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं कितना ज्यादा खुशकिस्मत हूं कि मेरे को दोबारा से मैं वापस आया हूं, और अब जो सारी चीजें हो रही हैं वो तुम्हारे लिए है। बहुत सारे ग्रेटेस्ट मूवमेंट रहे मेरे जिसमें तुम सारे लोगों ने मुझे कैरी किया है, और आज भी ये ग्रेटेस्ट मूवमेंट है। और जो मैं चीज अपनी शुरू करी थी उसको खत्म करने आया हूं आज मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। यहां से इस चीज की शुरुआत होती है और वो कहते हैं कि वो रॉयल रंबल में जा रहे हैं, रॉयल रंबल वो जीतेंगे, रेसलमेनिया के मेन इवेंट में भी होंगे। एंड वो यहाँ पे बोलते हैं कि मैं कोई स्टोरी फिनिश करने नहीं आया, मैं तो अभी सिर्फ शुरू हो रहा हूँ। और ऐसा करके वो जो है माइक छोड़ के वहां से चले जाते हैं। क्राउड ने उस पर भी अच्छा रिएक्ट किया। और उसके बाद जो बैक स्टेज भी जा रहा होता है तो WWE ने एक क्लिप डाली जहां पर सीएम पंक खुद बोल रहे होते हैं बैक स्टेज से कि बेस्ट इन द वर्ल्ड इज बैक, मतलब किंग्स आर बैक, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो इसका मतलब कि अब सीएम पंक ने अपना जो एक्चुअल में रिंग में WWE के आने वाला काम है वो भी पूरा कर लिया, रिटर्न सब कुछ हमने देख लिया था उनका। और आज उनका जो रेसलिंग मैच है वो भी हो चुका है। अब रॉयल रंबल के मैच की तरह तो देख रहे हो भाई साहब, इतना सारा जो कमाल का स्टफ है वो तो सिर्फ सीएम पंक से था। अभी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में और भी चीज हुई, जैसे मेन इवेंट पर आएंगे ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के, लेकिन उससे पहले JD यानी कि जजमेंट डे वर्सेस सैमी ज़ेन और जे उसो का मैच था। और आज सैमी ज़ेन ने शो पर अपना रिटर्न भी किया, मतलब बहुत टाइम, मतलब कुछ हफ्तों का उन्होंने ब्रेक लिया था, तो उस ब्रेक के बाद से आज वो आए थे यहाँ पे। लेकिन ऑब्वियसली टाइटल मैच था तो चैंपियनशिप रिटेन हो गई। यहाँ पे हेलुआ किक मारी उन्होंने, जिसके बाद रेफरी को पिन भी करने का मौका नहीं मिला क्योंकि डेमन प्रीस्ट वहां पे होते हैं। तो JD मैकडोना आते हैं, उन्होंने जो ब्रीफ केस है वो सिर पे मार दिया सैमी ज़ेन के, और इसके बाद जो है पिन फॉल हो गया सैमी ज़ेन का। और इस मैच में जो विक्ट्री है और जो चैंपियनशिप है वो जजमेंट डे ने रिटेन कर ली। एंड इसके बाद जो है क्राउड जो है एंड में साथ ही था वैसे सैमी ज़ेन और जे उसो
होके, और सैमी ज़ेन ने वो सेल भी बहुत तगड़ा किया था कि वो लेटे ही पड़े हुए थे, उसके बाद जाके वो खड़े हुए तो फैंस को जो है राहत की सांस मिली। एक फन चीज़ भी थी शो पर, ओमोस का मैच R-Truth के साथ में। इस मैच से पहले पता क्या होता है, जो MVP है वो कह रहे होते हैं ये मेरी घड़ी है, ये मेरी घड़ी उस इंसान को मिल जाएगी महंगी घड़ी जो कि ओमोस के साथ आके मैच करेगा। लड़ने के लिए निकल के आते हैं R-Truth, और भाई साहब 60 सेकंड का भी मैच नहीं चला है, 60 सेकंड से भी कम था। आसमान की ऊंचाइयों पर लेके गए वो R-Truth को, और उसके बाद नीचे पटका, और बस ओमोस इस मैच को जीत गए हैं। तो R-Truth ने थोड़ा सा फन एलिमेंट ऐड किया, लेकिन वही एंड में हार भी गए वो। इसके साथ साथ बाकी जो सारे मैचेस हुए शो पर उसके रिजल्ट आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। लेकिन हम बात करते हैं शो के मेन इवेंट की। ये था ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के बीच मैच। एवरीथिंग गोज, यानी कि कुछ भी हो सकता है इस मैच में। और शुरुआत ही पता कैसे होती है, जो ड्रू मैकिंटायर वो स्टील स्टेप से आके अटैक करना शुरू कर देते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर, और आप सोच रहे हो अभी तक कपड़े भी नहीं उतरे हैं सेथ रॉलिंस के और फाइट वाइट शुरू हो रही है। इवन काउंटर करके सेथ रॉलिंस ने स्टॉम्प मार के अपने वही जो भालू जैसी उन्होंने जैकेट पहनी हुई थी उसी में उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को पिन भी किया था, जो कि ऑब्वियसली किक आउट हो जाता है। तो शुरुआत से ही ऐसा चल रहा था। रेफरी को भी इस मैच में ड्रू मैकिंटायर ने पंच कर दिया था, उसके बाद सेथ रॉलिंस पिन करते हैं, तो ऑब्वियसली रेफरी वहां पर पिन करने के लिए नहीं था। एक बड़ा मस्त मूवमेंट था इस मैच से। मैं बता कैसे रहा हूँ, बताते बताते मुझे लग रहा है मैं प्रीमियम लाइव इवेंट बता रहा हूँ भाई, सही में कोई, क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा है कोई लाइव इवेंट या फिर हाउस शो की बात हो रही है। 2 चेयर रखी होती हैं ऐसे, और उसके ऊपर एलेबामा स्लैम मारा सेथ रॉलिंस को, और सेथ रॉलिंस की उसके बाद बहुत तगड़ी वाली चीखें भी निकली थी मैच में। और ज्यादा फ्लेवर ऐड करने के लिए ड्रू मैकिंटायर माइक पे ही आ गए सीधा। वो कहते हैं क्या तुम के सारे लोग एक बार को शांत हो गए, तुम डरपोक हो, तुमसे कुछ नहीं होता। वो वहां के क्राउड के साथ जो है ट्रैश टॉक कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हील वाला वो गेमिक प्ले कर रहे हैं। लेकिन वो करते करते ही ड्रू मैकिंटायर के ऊपर सेथ रॉलिंस की सुपर किक आ जाती है। ड्रू मैकिंटायर मैच में क्लेमोर के लिए भी जाते हैं, लेकिन क्लेमोर के ऊपर स्टॉम्प में वो कन्वर्ट हो गया, लेकिन स्टिल ड्रू मैकिंटायर ने किक आउट किया। सेथ रॉलिंस के सामने जब फैंस ने टेबल के चैंट लगाया ना, तो लिटरली सेथ रॉलिंस फैंस के कहने की वजह से वो जो टेबल है उसको लेके आया था। वो चीज वापस आप देख सकते थी, टेबल वो लेके आया। ड्रू मैकिंटायर ने पहले तो मारने नहीं दिया उनको, लेकिन उसके बाद इतने भारी भरकम ड्रू मैकिंटायर को उठा के उन्होंने जो पावर बॉम्ब दिया है, और उसके बाद जब ड्रू मैकिंटायर उठते हैं तो उसके बाद आता है सेथ रॉलिंस का कर्ब स्टॉम्प उनके ऊपर, और कर्ब स्टॉम्प आने के बाद ऑब्वियसली यहाँ पर जो चैंपियनशिप है वो सेथ रॉलिंस यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के सामने रिटेन कर लेते हैं। ये मैडिसन स्क्वायर गार्डन का जो शो था ना, इसके बारे में ये भी मुझे पता चला कि WWE के जो अब तक के सबसे मतलब जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट है नॉन टेलीवाइज्ड डोमेस्टिक, यानी यूएसए के अंदर की बात हो रही है, ये अब तक का सबसे ज्यादा पैसे कमाई करने वाला इवेंट था। एक तो CM Punk की वजह से सब कुछ मामला सोल्ड आउट हो गया था। सोल्ड आउट भी कुछ ऐसे हुआ था कि WWE को बाद में जो अपनी टिकट्स की सेक्शन है उसको भी खोलना पड़ा था। तो इस हिसाब से WWE को अपार सक्सेस मिली मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, और ऐसा कार्ड बुक करेंगे तो वो चीज होगी भी। और मेन इवेंट की बात चल रही तो आपको पता है मेन इवेंट की जो मैंने बात करी है, मेन इवेंट आपको पता है सेम WWE रॉ में डे 1 में भी होने वाला है, जो पहली तारीख को होगा। तो इस मैच के ऑड मैं आपको बता देता हूं जाते जाते, जो हमने मैच का रिजल्ट अभी यहाँ पे देखा है इस मेडिसन स्क्वायर गार्डन के इवेंट में, यही सिमिलर रिजल्ट पॉसिबली आपको देखने वाला है WWE के इस डे 1 वाले शो में, क्योंकि करंटली ऐसे पता चल रहा है कि सेथ रॉलिंस ही ऑड्स के अकॉर्डिंग फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। ड्रू मैकिंटायर का चांस अब भी नहीं है कि वो जो है चैंपियनशिप लेने वाले सेथ रॉलिंस के पास से, बावजूद इसके कि उनको ऑलरेडी इतने सारे मौके मिल चुके हैं, और बावजूद इसके कि उनको और भी बहुत सारे मौके पहले ही मिल चुके जहां पे वो फेल हुए थे। चलो जाते जाते एक स्माइल के साथ छोड़ के जाता हूं आपको। ये मैडिसन स्क्वायर गार्डन से ही क्लिप है जहां पे रिया रिप्ली रिंग साइड पे होती है, तो किसी बंदे ने उनको टच कर लिया होता है, तो उसको अपने कैरेक्टर में रहकर रिया रिप्ली बोलते हैं कि अपने डिस्गस्टिंग या हैंड्स के साथ मुझे टच मत करो, वी लव यू, आई लव यू, ऐसे करके लोग चिल्ला रहे। रिया रिप्ली जो है उस पर इतना इरिटेट होकर रिएक्ट करने को सुन के मजा आ रहा है। फिर एक बंदा पीछे चिल्लाता है कि यार डोमिनिक तुमसे प्यार करता है, तो रिया रिप्ली कहते हैं हाँ मुझे पता है ही डज। तो ये ऐसे चलता रहता भाई लाइव इवेंट के अंदर। और वाह यार मिस किया मैंने तो ऐसे ऐसे इवेंट का, लाइव इवेंट भाई क्या ही बोलूं, आप समझ रहे हो, आप फीलिंग लाइव इवेंट है, प्रीमियम लाइव इवेंट है, समझ नहीं आ रहा। बाकी गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।